In this class, we are going to learn past indefinite or simple past tense. This is one of the most important tense in the English verb tense series. जितने भी टेंसेस हैं लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव एक्सपेक्टिव से भी जो है टेंसेस आगे सब पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो उन सब में से ये टेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है और साथ में ईजीएस्ट भी है। जब आप इसका स्ट्रक्चर और रूल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। ठीक है, सो वी यूज़ दिस टेंस टू टेल व्हाट डिड हैपन yesterday और व्हाट डिड हैपन 500 years ago और 100 years ago 5000 years ago। तो मतलब कितना भी पास्ट टाइम है लेकिन वो एक्शन जो है वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हम जो है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ देखो जैसे मैथ्स में हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही यहाँ मैंने एक लाइन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। यस, अगर हम इसे जो है ज़ीरो जो होता है और एक तरफ एक्स और एक तरफ एक्स एक्सिस होता है ना, तो अगर हम इसे नाउ मान लें तो ये बिफोर नाउ हो गया, ये आफ्टर नाउ हो गया, मतलब बाद में। तो ये फ्यूचर हो गया हमारा, ये पास्ट हो गया। तो जो बिफोर नाउ है, जो भी एक्शंस आज से पहले हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं, स्टार्ट हुए और कंप्लीट हो गए, तो कंप्लीटेड एक्शंस को शो करने के लिए बिफोर नाउ जितने भी एक्शन हुए हैं उन सब के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस इज यूज टू टेल और टॉक अबाउट द थिंग्स और एक्शन दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर नाउ, नाउ से पहले थे। ठीक है, इट एम्फेसाइज दैट एक्शन इज फिनिश्ड, मतलब एक्शन हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। तो इसकी पहचान क्या होती है? अगर हम हिंदी में कहें तो ता था, ते थे, ती थी, वह ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, वो जब वो बच्चा था तो वो जो है लूडो खेलता था। ठीक है, ता था। तो या ये ई आ ए ई, वह गया, उसने खाना खाया, उसने फिल्म देखी, उसने कल जो है पढ़ाई की, तो आ ए ई। तो ऐसा जो है ये पहचान होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो सबसे ईजीएस्ट कहा था ना मैंने, तो ईजीएस्ट क्यों है? देखो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, वट एवर द सब्जेक्ट इज, आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई नाम है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, सबके साथ जो है आपको पास्ट फॉर्म लगानी है। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको वर्ब्स याद होने चाहिए। अगर आपको बेस वर्ब पता है तो उसका आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी पास्ट फॉर्म भी आपको आने चाहिए। आपको पता है ना वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो उसमें से जो सेकेंड फॉर्म हमारी वर्ब की है वो जो वर्ब है हमारी, वो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे अगर हमारी बेस वर्ब टॉक है तो हम इस टेंस में हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? टॉक्ड। आई टॉक्ड, वी टॉक्ड, यू टॉक्ड, ही टॉक्ड, शी टॉक्ड, इट टॉक्ड एंड दे टॉक्ड। ठीक है, तो वेरी सिंपल, वट एवर द सब्जेक्ट इज यू विल जस्ट यूज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब, बेस वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज़ करोगे। ओके। और अगर हमें उसका नेगेटिव जो है अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव के लिए आप क्या यूज़ करोगे? डिड नॉट। यहाँ पे भी देखो हमें कोई और जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ डिड यूज़ करना है, डिड नॉट या डिडंट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगी? डिडंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा। लाइक अगर कोई भी सब्जेक्ट है इनमें से, आई वी यू दे ही शी इट, ठीक है, तो उनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो सबके साथ आपको क्या यूज़ करना है? डिडंट। तो आई डिडंट कॉल यू, वी डिडंट कॉल यू, यू डिडंट कॉल, यू की बजाय आप मी यूज़ कर सकते हो। ओके, यू डिडंट कॉल मी, यू डिडंट कॉल हिम, यू डिडंट कॉल हर। ठीक है, ही डिडंट कॉल मी, शी डिडंट कॉल मी, इट डिडंट कॉल मी, दे डिडंट कॉल मी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव में हमें बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है? डिडंट, डिड नॉट। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डिड प्लस नॉट का। ओके, फिर हमें क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव्स, ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ कि 4 टाइप में हम सेंटेंसेस बनाते हैं, अफर्मेटिव,
अफर्मेटिव में तो आपको सिर्फ क्या यूज़ करना है, पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, टॉक्ड। और जो है अगर आपको जो है नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या यूज़ करना है, डिडंट यूज़ करना है। क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, डिड। इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, मैंने पहले भी आपको पता है कि और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम कहाँ ले आते हैं, पहले ले आते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा, डिड था। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी बेटा, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं जो है, यहाँ पे देखो, अगर डिड यूज़ कर लेते हो आप, तो डिड या डिडंट यूज़ किया है तो आपकी वर्ब जो है वो, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो एरर में भी ये जो है कई बार ऐसा कर दिया जाता है और आपको उसे करेक्ट करना होता है और आप लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हो। तो ध्यान देना है कि डिडंट के साथ, डिड के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको वहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। तो कॉल आ जाएगा, यहाँ पे कॉल्ड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डू और डज जो है, डू की सेकेंड फॉर्म डिड यूज़ कर दिया हमने, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ कर दिया है। तो इसीलिए वर्ब जो है वो प्रेजेंट में चली जाएगी। तो प्रेजेंट वर्ब आपको यूज़ करनी है यहाँ पे डिड के साथ, ठीक है। वैसे हम पास्ट में सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप डिड यूज़ कर रहे हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डिड अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड आई वर्क, डिड वी वर्क, डिड यू वर्क, डिड दे वर्क, डिड ही वर्क, डिड शी वर्क, डिड इट वर्क, ठीक है। तो इस तरह से, और पता है इंटेरोगेटिव में आपको क्वेश्चंस लगाने होते हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। और अगर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं तो वाई डिड यू कॉल हिम, वाई डिड यू कॉल हिम, व्हेन डिड यू कॉल हिम, तुमने उसको कब फ़ोन किया, तुमने उसको क्यों फ़ोन किया, वेयर डिड यू, वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता है, ठीक है, सॉरी वो कहाँ रहता था। वाई डिड यू कॉल हिम, तुमने उसको क्यों फ़ोन किया। वाई डिड यू कॉल हिम, सॉरी व्हेन डिड यू कॉल हिम, तुमने उसको कब फ़ोन किया। वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता था, ठीक है, रहता था ते थे ती थी, ठीक है। और व्हेन डिड यू कॉल हिम, तुमने उसको कब फ़ोन किया, या ये ई, ठीक है, ए ई। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए भी आप जो है वाई क्वेश्चन वर्ड के साथ जो है डिड यूज़ करोगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर वर्ब आएगी, ये स्ट्रक्चर रहेगा। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है, फिर आपका डिड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी, ओके। अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है या नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने हैं तो डिडंट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मैंने बताया था, डिड प्लस नॉट क्या होता है, डिडंट। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिडंट आई, डिडंट वी, डिडंट यू, डिडंट ही, डिडंट शी, डिडंट इट, डिडंट दे गो, ठीक है। वर्ब हम गो यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे किया है गो। और वर्ब आपको पता है कि जब आप डिड यूज़ कर रहे हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब देखो बेटा, वर्ब्स जो हैं यहाँ पे मैंने कुछ आपको जो है वर्ब्स भी एक्सप्लेन किए हैं। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। वर्ब जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जो पास्ट फॉर्म है हम दो तरीके से बनती है। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम सिंपली क्या लगा देते हैं, ईडी, ठीक है। तो वो होती है रेगुलर वर्ब, जिनकी पास्ट और जो है यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो दोनों सेम होती हैं। लेकिन कुछ वर्ब होती हैं जिनमें बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं, लाइक गो वेंट गोन, सी सॉ सीन, बाय बॉट बोट, टेक टुक। दोनों बिल्कुल अलग हो जाती हैं या कुछ अलग हद तक अलग हो जाती है। जैसे गो का वेंट है बिल्कुल अलग है, सी का हमने सॉ कर दिया तो कुछ हद तक थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन फिर भी डिफरेंट है। बाय बॉट टेक टुक। और यहाँ पे रेगुलर वर्ब्स में सिंपली आपको ईडी लगाना है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो कुछ रूल्स हैं इसके, जैसे मैंने आपको SEIS लगाना बताया था, ING यूज़ करना बताया था, उसी तरह से ईडी में भी कुछ रूल्स हैं, सेम वही रूल्स हैं लगभग। वॉक वॉक्ड, फिनिश फिनिश्ड, ये तो वर्ब हैं जिनके साथ आपको सिंपली ईडी यूज़ करना है। यस, ये वर्ब थी हमारी जिनके साथ हमें सिंपली ईडी यूज़ करना है। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डी। जिनमें कुछ वर्ब होती हैं विच एंड्स विद ई, जो लास्ट में जिनके ऑलरेडी जो है वो ई होता है,
लाइक, लीव, लव, मूव, अराइव, ये सारी वर्ब्स हैं देखो जिनके एंड में क्या है, ई है ऑलरेडी, तो आपको दोबारा से ई लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू विल जस्ट पुट डी, आप सिर्फ डी लगा दोगे। तो इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, लीव, लीव्ड, लाइक, लाइक्ड, मूव, मूव्ड, अराइव, अराइव्ड, ठीक है। और फिर जो है जैसे मैंने वाई को काट के हम क्या लगाते हैं जब हम प्लूरल बनाते हैं, या फिर मैंने आपको जो है बताया था वर्ब्स के साथ जब हमें ई एस एस लगाना है तो हम वाई को काट के क्या लगा देते हैं, आई, और आई लगा के आपको ई डी लगा देना है जब आप पास्ट फॉर्म बनाओगे। ट्राई, ट्राई में वाई को हम कट कर देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, आई ई डी। स्टडी, स्टडीड, कैरी, कैरिड, फ्राई, फ्राइड, ड्राई, ड्राइड, ठीक है। और फिर कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें जो है एक जो पैटर्न फॉलो होता है, कौन सा पैटर्न होता है, एक लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आ जाता है। वॉवेल आपको पता है ए ई आई ओ यू, तो उसमें क्या करना है आपको, लास्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको आप डबल कर दोगे और ईडी लगा दोगे, जैसे स्टॉप, स्टॉप्ड, बैग, बैग्ड। यहाँ देखो पी कॉन्सोनेंट हो गया, ओ वॉवेल हो गया, टी भी कॉन्सोनेंट हो गया, तो दोनों के बीच में एक वॉवेल आ गया, तो आपने क्या करना है, पी को डबल कर देना है। स्टॉप, स्टॉप्ड, बैग, बैग्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, प्लान, प्लान्ड, क्लैप, क्लैप्ड। तो यही वर्ब को यूज़ करने में ही मिस्टेक होती है पास्ट टेंस में। अदरवाइज आपको तो सब्जेक्ट तो देखना ही नहीं है ना, सब्जेक्ट को तो सेटिस्फाई करना ही नहीं है। सब्जेक्ट तो कोई भी हो, सबके साथ आपको या तो पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और अगर नेगेटिव बनाना है तो डीड यूज़ करना है, इंटेरोगेटिव बनाना है तो भी डीड यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है क्या लर्न होना चाहिए, सबसे पहले आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आनी चाहिए। इरेगुलर वर्ब्स तो आपको ऑब्वियसली लर्न करनी होंगी क्योंकि दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। ये कुछ रूल पैटर्न है जो आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया रेगुलर वर्ब्स को फ्रेम करने का तरीका, ठीक है। अब हम करेंगे यूज़। यूज जो है टू टॉक अबाउट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, कि पास्ट टेंस को यूज़ कहाँ करना है। देखो सिंपली कोई भी एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया, जैसे आई सॉ अ मूवी येस्टरडे, आई कुक डिनर, लास्ट ईयर वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग समर वेकेशन, आई डिडंट हैव डिनर लास्ट नाइट, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, ही वॉश्ड हर कार, फॉर मैनी। फिर जो है ये हमारे जो है कुछ सेंटेंसेस हैं। देखो बेटा पास्ट में आप जो है लास्ट, येस्टरडे, लास्ट नाइट, इन 2007, लास्ट में कोई भी टाइम पीरियड है उसके लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। आप कुछ एक्सप्रेशंस जो टाइम जो है पास्ट टाइम को शो करने वाले हैं वो एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हो, बिना उसके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कई बार हम यूज़ नहीं करते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि कल किया, परसों किया, लास्ट ईयर किया, लास्ट वीक किया, कौन से ईयर में किया, तो हम कई बार इनको एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, जस्ट माइंड में होता है कि हाँ हमने वो काम कब किया था, पहले किया था, ठीक है। तो हमारे माइंड में होता है कि ये काम हम कर चुके हैं, पहले हमने किया था और कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो है पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने किया आई कुक्ड डिनर, आप रोज़ खाना नहीं बनाते हो, बस कभी कभी जो है शौकिया तौर पे जो है खाना बनाया, तो आज मैंने ना खाना बनाया, ठीक है। तो आई कुक डिनर। लास्ट ईयर वी वेंट टू शिमला, पिछले साल हम शिमला गए थे। आई डिडेंट हैव डिनर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मैंने डिनर नहीं किया। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया। ही वॉश्ड हर कार, उसने कार धोई, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप पास्ट टेंस यूज़ करते हो। फॉर मैनी एक्शंस टुगेदर, कंप्लीटेड इन द पास्ट, बहुत सारे एक्शंस हैं जो कि साथ में ही हमने किए एक के बाद एक, तो उसको भी लिखने के लिए आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आई फिनिश्ड वर्क, मैंने काम ख़त्म किया। स्विच ऑफ द लाइट, मैंने लाइट बंद की। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चला गया। तो तीनों काम हमने एक साथ किए। आई फिनिश्ड वर्क, स्विच ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, मतलब एक के बाद एक हमने तीनों काम किए। लाइक डिड यू ऐड फ्लोर, अब देखो डिड आ गया तो हमने एडिड नहीं यूज़ किया है, ऐड यूज़ किया है। डिड यू ऐड फ्लोर, pour इन द मिल्क एंड देन ऐड पीनट्स, तो तीनों में डिड यूज़ किया हमने। तो यहाँ क्वेश्चंस पूछा गया है तो यू विल जो है पुट क्वेश्चन मार्क ऑल्सो।
तो डिड यू ऐड फ्लोर पोर द इन द मिल्क एंड देन ऐड पीनट्स, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आप पास्ट यूज़ करोगे, पास्ट टेंस लिखोगे। अब तो है फिर उसके बाद डिस्टेंस पास्ट एक्शंस, डिस्टेंट पास्ट एक्शंस यानी वो काम जो बहुत पहले हो चुके हैं उनके लिए भी हम जो है पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे, है ना, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। सो आई लिव इन पेरिस फॉर 2 years, आई लिव्ड इन पेरिस फॉर 2 years, मैं 2 साल तक पेरिस में रहा, यानी अब नहीं रह रहा है, वो 2 साल पहले रह चुका है, मतलब बहुत, ये पास्ट एक्शन है, पास्ट की बात बता रहा है कि वो 2 साल तक वहाँ पे पेरिस में रहा हुआ है, ठीक है, रहा था। सो आई लिव्ड इन पेरिस फॉर 2 years, शी स्टडीड फ्रेंच फॉर 2 months, उसने 2 महीने तक फ्रेंच सीखी है। वी डिडंट स्टे एट द मैरिज द एंटायर नाइट, हम पूरी रात मैरिज में नहीं रुके, मतलब हम पहले ही आ गए थे, ठीक है। तो वो एक्शन जो है वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है। अब इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, देखो बेटा एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको डाला है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग डिड ही वेट फॉर देम, उसने वहाँ उनका कितनी देर इंतज़ार किया, ठीक है। देखो जब क्वेश्चन जो है वो डिड में होता है ना, तो जब भी आप आंसर फ्रेम करोगे ना, तो आपको क्या करना है, पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ पे वर्ब क्या थी, वेट, डिड के साथ तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप आंसर फ्रेम करोगे ना, तो आपको क्या करना है, इसका सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। ही वेटेड फॉर 2 hours, उसने 2 घंटे तक इंतज़ार किया। ये वेटेड अगर आप यहाँ लगाना चाहोगे तो फॉर देम भी यूज़ कर सकते हो। ही वेटेड फॉर देम फॉर 2 hours, उसने 2 घंटे तक उनके लिए इंतज़ार किया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ लॉन्ग डिड ही वेट फॉर देम, तो डिड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको जो है आंसर करने के लिए आपको पास्ट टेंस ही यूज़ करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूँ वेयर डिड यू स्टे एट नाइट, रात को तुम कहाँ रुके, तो आई स्टे का क्या हो जाएगा, स्टेड, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, आई स्टेड एट अ होटल, मैं एक होटल में रुका, ठीक है, या माई फ्रेंड्स एट माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर कैसे करना है, डिड है तो आपको क्या करना है, आंसर में हमेशा ही पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, आपको ध्यान रखना है। और जब क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में डू डज यूज़ किया हुआ है, तो आपको आंसर प्रेजेंट में ही यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। और अगर क्वेश्चन आपका डिड में है तो आपको आंसर देते वक्त सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राइटिंग्स में जो है आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई आंसर लिखते हो, क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम करने आते हैं ना आपको, तो अगर आपको आंसर फ्रेम करना है और क्वेश्चन डिड में पूछा गया है तो आंसर पास्ट में ही आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स, कई लोगों की आदत होती है, हमारी बचपन में कई सारी हैबिट्स होती हैं, तो अगर हम बड़े होकर उन हैबिट्स को डिस्कस करें तो हम उसके लिए पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे कि मैं जब छोटा था या जब मैं 10 साल का था, 5 साल का था तो मैं ऐसे करता था, ठीक है। वो जो है जब छोटी थी तो वो नेल बाइट करती थी, नाखून खाती थी, ठीक है, खाती थी, थी। तो आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है, सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्टडीड जापनीज़ व्हेन आई वॉज 10, जब मैं 10 साल का था तो मैं जापनीज़ पढ़ता था, ठीक है। ही प्ले ड्रम इन द असेंबली, जैसे आप लोग स्कूल टाइम में होते हो तो असेंबली होती है, कई बच्चे होते हैं ना ड्रम बजाते हैं, तो जब वो बड़े होके बताएंगे कि जो मैं तो असेंबली में ना ड्रम बजाता था व्हेन ही वॉज इन स्कूल, जब वो स्कूल में था, ठीक है। और माई ब्रदर वर्कड एट द थिएटर आफ्टर कॉलेज, मेरे भाई ने कॉलेज के बाद थिएटर भी किया है, तो मतलब अभी नहीं कर रहा है वो, उसने किया है ऐसा, ओके। तो वो पास्ट में ऐसा कर रहा था, तो मतलब सिंपली यू कैन से कि जो भी काम फिनिश हो चुके हैं आज से पहले, पास्ट में जो है काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया, तो उसको आपको किस टेंस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है,
ओके, पास्ट फैक्ट्स, कुछ पास्ट फैक्ट्स होते हैं जैसे विच आर नो लॉन्गर ट्रू नाउ। देखो, अगर कोई फैक्ट्स थे, जनरलाइजेशन था या कोई ट्रूथ थी, उसके लिए हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो पहले सच थी लेकिन अब नहीं हैं। लाइक पीपल पेड मच मोर टू मेक फ़ोन कॉल्स इन द पास्ट। पास्ट में जो है फ़ोन कॉल पे करने के लिए, सॉरी, फ़ोन कॉल करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा पैसे देते थे। देखो, आपको पता है ना, पहले जो है सबके पास फ़ोन नहीं होता था, तो एसटीडीज़ वगैरह पे जाते थे। वहाँ पे जो है एसटीडी होती थी, कोई शॉप होती थी वहाँ पे फ़ोन की, वहाँ जाके फ़ोन किया जाता था, है ना। लोकल कॉल्स जो हैं वो बहुत महंगे थे, ठीक है। और आई वॉज शाई एज ए चाइल्ड बट नाउ आई एम वेरी आउट गोइंग। जब मैं बच्चा था तो बहुत शर्मीला था, लेकिन अब जो है मैं बहुत खुल गया हूँ, यानी अब मैं ओपन हूँ बहुत। अब मैं सबके साथ बात कर लेता हूँ, पहले मैं बहुत शाई था। तो ये पास्ट का फैक्ट है कि जब शाई था, लेकिन अब नहीं हूँ मैं शाई, ठीक है। तो पास्ट की जो फैक्ट्स हैं उनको बताने के लिए भी हम जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज रखी है छोटी सी। उसमें जो है आपको क्या करना है, चेंज इनटू पास्ट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आपको इसे पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, यस यस आई प्लेड। तो क्या हो जाएगी, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, पास्ट फॉर्म, आई प्लेड क्रिकेट। आई ईट मैंगोज, आई ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट मैंगोज। शी सेंड्स द ईमेल, तो शी सेंट द ईमेल, उसने ईमेल भेजा। सेंट, सेंट का क्या हो जाएगा, सेंट। नेगेटिव में चेंज करना है, ऑलरेडी ये पास्ट में है, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो आई वॉश द डिशेस, तो क्या हो जाएगा, आई, और नेगेटिव चेंज करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, डिडंट। यस, डिडंट वॉश। और वर्ब क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वॉश। बेस वर्ब यूज़ होगा अब यहाँ पे, वॉश द डिशेस। I didn't wash the dishes. My mother bought a mobile phone for me. My mother, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव के लिए, डिडंट, डिडंट। और बोट का फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाय, खरीदना, बाय अ मोबाइल फोन फॉर मी, ठीक है। दे हैड डिनर लास्ट नाइट। बेटा, कई बार ना बच्चे ये हैड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हैड जो है, हैड तो हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है, लेकिन हैड जो है वो हैव और हैज़ की सेकंड फॉर्म है। क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये हैड का मतलब है कि वो डिनर खा चुके हैं, पिछली रात उन्होंने डिनर खाया। तो अब अगर हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना, उन्होंने नहीं खाया, तो हम क्या लिखेंगे, डिडंट, और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, हैव डिनर लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट है चेंज इनटू क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव्स। तो यानी नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हो आप, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, या क्वेश्चंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो ही बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते एक नई कार खरीदी। इसे आपको नेगेटिव या क्वेश्चन में चेंज करना है या इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिड को हमें क्या करना है, पहले यूज़ करना है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा यानी ही आ जाएगा, और वर्ब हमारी क्या है, बॉट है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो कौन सी होगी, बाय। डिड ही बाय अ न्यू कार लास्ट वीक। ओके, और अगर ये क्वेश्चन हमें बनाना होता, अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता, तो डिडंट ही बाय अ न्यू कार ये लास्ट वीक, ठीक है। शी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब हमें इसको वैन से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यस टेल मी, यस यस, तो क्या यूज़ करना है, डिड, वैन डिड, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, और वॉक, वॉक जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वेकअप, यस वेकअप, वॉकअप वेकअप, वेक वॉक वॉक, ठीक है। वॉकअप का क्या हो जाएगा, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है।
ठीक है, इसका क्वेश्चन हो गया। और आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जब हम डीड में क्वेश्चन है तो आंसर किस में आता है, पास्ट में। तो पास्ट फॉर्म हो जाएगी ना वेक की, सेकंड फॉर्म वॉक हो जाएगी, वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप दोनों तरह से इसको ध्यान से देखना है कि अगर हमें ये दिया हुआ है इसको हमें क्वेश्चन में चेंज करना है या क्वेश्चन का आंसर करना है तो कैसे यूज़ करना है। सिमिलरली वन मोर हेयर, दे स्टेड एट द होटल, ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ वैसे। वेयर डिड दे स्टे, तो दे स्टेड एट द होटल, होटल में रुके। ठीक है, वेयर डिड दे स्टे, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी ना जब हम आंसर करेंगे तो स्टेड। ओके बेटा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एवरीथिंग अबाउट द पास्ट टेंस। इसका यूज़ क्या करना है, कहाँ पे करना है, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे फ्रेम करने हैं सेंटेंसेस, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं, तो ये सब जो है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। तो आई होप आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस टेंस से रिलेटेड वो सॉल्व हो गए होंगे, और साथ में आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, टेक केयर।